नमस्कार दोस्तों, हम कम्युनिकेशन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन चैप्टर को ही आगे बढ़ाएंगे। कम्युनिकेशन की पहली वीडियो में हमने कम्युनिकेशन के मीनिंग के बारे में, उसके अर्थ के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और कम्युनिकेशन के जो मॉडल होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के जो कम्युनिकेशन है वो पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन में ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमें कवर करने हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, देन बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो ये 5 जो टॉपिक्स हैं ये हमें कवर करने हैं। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को देखेंगे। जो कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं वो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन है। तो सबसे पहला जो कम्युनिकेशन का टाइप हमें दिया है कि कम्युनिकेशन का प्रकार जो है वो किसके बेसिस पे है, कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के साथ किस तरह का रिलेशनशिप रहता है उसके बेसिस पे कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन के प्रकार यहाँ पर दिए हैं। तो अलग अलग टाइप का कम्युनिकेशन है वो हम पढ़ते जाएंगे आगे। आज हम जो कम्युनिकेशन है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो रिलेशनशिप एलिमेंट्स जो हैं उनके रिलेशनशिप के आधार पर देखेंगे। ओके, जो कम्युनिकेशन है, वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीक़ों से हम एक दूसरे से बात करते हैं। where it totally depends upon the message and the context in which it is being forwarded। तो ये हमारा टोटली डिपेंड करता है कि किस तरह का मैसेज हमें जो है वो सामने वाले को देना है और हमारा जो मैसेज है उसका टॉपिक क्या है या हम किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। द चॉइस एंड स्टाइल ऑफ चैनल ऑल्सो अफेक्ट्स कम्युनिकेशन। तो किस तरह से हम कौन से कम्युनिकेशन का हमारा स्टाइल क्या है, क्या हम फॉर्मल वे में बात करना चाहते हैं या इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन का जो चैनल है, जो अलग अलग तरह के चैनल हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, वो भी हमारे कम्युनिकेशन जो संप्रेषण है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो आज जो हम कम्युनिकेशन का टाइप पढ़ने वाले हैं वो किसके आधार पर है, वो रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट्स के आधार पर है। रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट के आधार पर जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो 3 तरह का है। सबसे पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसे अंतःवैयक्तिक कम्युनिकेशन भी कहा जाता है हिंदी में। दूसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको कि अंतर्वैयक्तिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। जो तीसरा है वो है ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसमें एक समूह की बात करी जाएगी। ठीक है, ये 3 तरह के कम्युनिकेशन हम एलिमेंट्स के बेसिस पर कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ेंगे और वीडियो के अंत में जब हम टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे तो इससे रिलेटेड हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसे कि अंतःवैयक्तिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है इसे ऑटो कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी पर्सन जो है वो खुद से कम्युनिकेट कर रहा है ना। इट इज़ द कम्युनिकेशन विद इन एन इंडिविजुअल ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स। तो हमेशा जो इंडिविजुअल है, जो भी व्यक्ति है, वो खुद से जब बात करते हैं तो उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो कहा जाता है, इंक्लूडिंग टॉकिंग टू वन सेल्फ, लिसनिंग टू वन सेल्फ एंड रिलेटिंग टू वन सेल्फ। ओके, इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर हम एक क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं, एक चाइल्ड है, एक बच्चा है जिसको मैम ने कुछ ड्राइंग के लिए दिया है। ओके, देन उसने कोई पिक्चर ड्रॉ करी और फिर वो क्या कर रहा है कि वो देख के खुश हो रहा है और अपने आप को ही एडमायर कर रहा है कि उसने जो है वो पिक्चर जो है वो बहुत अच्छी बनाई है। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, जिसमें जो बच्चा है वो खुद को ही एडमायर कर रहा है। तो उसे ऑटो कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है,
इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन। मेडिटेशन में भी हम जो हमारे खुद के थॉट्स हैं, जो हमारे अंदर जो चल रहा है, उसको देखने की कोशिश करते हैं, खुद से बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन जो है उसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है इसे डायडिक कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। जो डायडिक कम्युनिकेशन है, जिसमें कि दो लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, उसे डायडिक कम्युनिकेशन जो है वो कहा जाता है। तो इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है वो बिटवीन दो पर्सन है उनके बीच में होता है। अगर हम एक क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें कि जब एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा, जो कि डायडिक है, जिसमें कि मतलब दो पर्सन के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, इट इज़ यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ फेस टू फेस रूटीन कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, मैसेज को सेंड किया जाता है और मैसेज रिसीव किया जाता है। तो इस तरह से जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो होता है। इट में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, वर्बल और नॉन वर्बल किसी भी रूप में जो कम्युनिकेशन है वो हो सकता है। फॉर्मल मतलब है औपचारिक और इनफॉर्मल मतलब है अनौपचारिक, जिसमें कि फॉर्मल में हमारे मैसेज, जैसे हम किसी स्कूल में अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो उसमें हम एक फॉर्मल वे में करते हैं, या हम अपने कंपनी में, ऑफिस में कहीं पर हैं, तो वो हमारा एक फॉर्मल कम्युनिकेशन रहता है। इनफॉर्मल है जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ जब हम कम्युनिकेट करेंगे, तो वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। और वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक कम्युनिकेशन जिसमें हम बोलकर जो है वो अपनी बात को बता रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। और नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन अशाब्दिक, जिसमें कि शब्दों की जगह हम अपने गेस्चर्स है, अपने हाव भाव से सामने वाले को कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का कम्युनिकेशन जो रहता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहता है। ये कम्युनिकेशंस जो होते हैं वो कहीं पर भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से हो सकते हैं, वर्ड्स के थ्रू, बातों के थ्रू, साउंड्स के थ्रू, जो ध्वनियाँ हैं उसके थ्रू, या फेशियल एक्सप्रेशंस जो हमारे हैं, गेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं, ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इट इज़ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिचुएशन बिकॉज यू रिसीव इमीडिएट फीडबैक। तो ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ये एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रहता है, क्योंकि इसमें हम क्या रिसीव कर रहे हैं, फीडबैक रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी कम्युनिकेशन जिसमें कि फीडबैक इंक्लूडेड रहता है वो कैसा रहता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगा। जो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इट हैज़ ग्रेटर स्कोप फॉर ग्रेप वाइन। जो कम्युनिकेशन होता है उसका इसमें क्या रहता है, बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। किसका, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ये पूछा गया है कई बार। थोड़ा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के बारे में देख लेते हैं। जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जिसमें कि एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जाता है, कोई जो गॉसिप है या जो र्यूमर है उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन में फैला दिया जाता है, वो तो उस तरह का जो कम्युनिकेशन है वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहलाता है, जिसमें कि कानाफूसी जो है वो करी जाती है। ठीक है, टू हियर समथिंग थ्रू द ग्रेप वाइन इज़ टू लर्न ऑफ समथिंग इनफॉर्मली। तो ये एक तरह का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मली कोई भी जो गॉसिप है या कोई भी जो बात है किसी भी इंडिविजुअल के बारे में या किसी भी कंपनी के बारे में, उसको एक से दूसरे को पास कर दिया जाता है। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है इसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है, गॉसिप और जो र्यूमर्स होते हैं वो रहता है। ये किस तरह का कम्युनिकेशन है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, अनौपचारिक कम्युनिकेशन है, जिसमें कि जो मैसेज होता है वो फ्लो होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में
ठीक है, इनफॉर्मल वे में मैसेज जो है वो क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, तो ये बात थी ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के बारे में। तो हमने ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के बारे में समझा। अब जो इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है, जो हमारा कम्युनिकेशन रहता है, ये सब डिवाइडेड है, दो भागों में ये डिवाइडेड है। पहला है फॉर्मल, जिसमें कि क्या रहती हैं, फॉर्मल जो मीटिंग्स होती हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, या स्कूल में अगर कोई मीटिंग है, या स्कूल की हम बात करते हैं जो कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर जहाँ पर रहता है, तो वो सारा किस में आएगा, औपचारिक जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर आ जाएगा। देन नेक्स्ट जो इनफॉर्मल दूसरा है, इनफॉर्मल, जिसमें कि क्या रहता है, प्राइवेट जो डिस्कशन है हमारे, या अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपनी फैमिली, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ जो बात हम करेंगे वो हमारा कैसा हो जाएगा, इनफॉर्मल, जो अनौपचारिक कम्युनिकेशन है वो रहेगा। तो ये थी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। अब जो हमारा अगला जो कम्युनिकेशन है वो है ग्रुप कम्युनिकेशन। जो ग्रुप कम्युनिकेशन है ये हमारे सिलेबस में स्पेशली मेंशन्ड है, एनटीए के सिलेबस में। सो ग्रुप कम्युनिकेशन सिचुएशंस आर क्वाइट कॉमन इन डे टू डे लाइफ। तो हमने ग्रुप मतलब एक जब समूह बनाकर जिसमें कि बात करी जाती है, तो उस तरह का जो कम्युनिकेशन रहता है वो हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर हम देखें कि ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें कि एक जो पर्सन है दैट इज़ टॉकिंग टू मैनी, एक जो है वो क्या कर रहा है, बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है, तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होगा वो ग्रुप कम्युनिकेशन होगा। ग्रुप कम्युनिकेशन में जैसे हमने टीचर और स्टूडेंट की टॉक की बात कर रहे हैं, जबकि सबसे पहला जो हमारा कम्युनिकेशन था इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो खुद से ही बात कर रहा है ना, खुद का उसने कुछ काम किया है, ड्राइंग करी है, और वो खुद ही को अप्रिशिएट कर रहा है, खुद को एडमायर कर रहा है, तो वो खुद से बात कर रहा है, तो वो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। और यही बच्चा जब अपना काम लेके टीचर के पास चला गया, टीचर से बात हो रही है, टीचर से कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसमें दो पर्सन है, एक स्टूडेंट एंड देन टीचर। तो इनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। देन नेक्स्ट उसके बाद जो इस टीचर है, टीचर का जो कम्युनिकेशन है वो क्लास में अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हो रहा है। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन हो जाएगा वो कैसा होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन होगा, जिसमें कि एक क्लासरूम में कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट से क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, तो जो एक ग्रुप कम्युनिकेशन रहता है जिसमें कि क्या रहता है, अलग अलग बहुत सारे जो लोग हैं होंगे, जिनका कि क्या रहता है, कॉमन गोल होगा। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में टीचर और स्टूडेंट ही देख रहे हैं, तो यहाँ पर टीचर का क्लासरूम में पढ़ाने का एक गोल सेट रहता है ना। सो सारे स्टूडेंट्स को जो उन्होंने एक गोल दिया है वो भी क्या है, सेम है, कि सबको उन्होंने कोई टॉपिक पढ़ाना है, देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है, या बच्चों को उससे रिलेटेड उस कम्युनिकेट करना है, बात करनी है ना। तो उनका क्या है, कॉमन गोल है, इंटरेक्शन का एक कॉमन गोल है, जिसमें कि क्या रहता है, वो एक दूसरे की जो भी इंटरेक्शन के जो भी पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, और जो कम्युनिकेशन है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, एन इंडिविजुअल मे बी बिलोंग टू मोर देन वन ग्रुप सिमल्टेनियसली, since the large majority of us do not live alone. We consequently live in a groups, all kinds of groups. Group may be of two types. तो किसी भी तरह के जो ग्रुप होते हैं वो रहते हैं। हम अगर फैमिली में भी अपने कहीं पर बात कर रहे हैं तो ग्रुप बनाकर जब हम बात करते हैं तो क्या रहता है, हम किसी एक पॉइंट पर एक जो हमारा टॉपिक रहता है उसमें हमारा डिस्कशन रहता है ना। और एक से ज़्यादा ग्रुप में भी क्या करा जा सकता है, बातें जो हैं वो करी जा सकती हैं। तो यहाँ पर ग्रुप जो है वो दो तरह के हैं, एक प्राइमरी ग्रुप होता है, दूसरा सेकेंडरी ग्रुप है। तो हम ग्रुप के जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।
सो प्राइमरी ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी ग्रुप्स जो होते हैं CH कूले के अनुसार, जिसमें कि फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो करे जा सकते हैं, है ना। एंड प्राइमरी ग्रुप्स जो हैं, इसका जो एग्जांपल होता है वो फैमिली है हमारा। सबसे पहले जो है वो फैमिली के साथ इंटरेक्शन होता है, तो प्राइमरी ग्रुप जो है वो फैमिली मेम्बर्स को के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको माना जाता है। उसके अलावा भी जो अदर एग्जांपल्स हैं प्राइमरी ग्रुप के, जैसे प्ले ग्रुप हो गया और जो लेबर ग्रुप्स है, इस तरह के जो एग्जांपल हैं वो प्राइमरी ग्रुप के एग्जांपल हो जाएंगे। देन सेकेंडरी ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं? वो सेकेंडरी जो ग्रुप्स रहते हैं इसमें किस तरह की टॉक रहती है? जो फॉर्मल है, फॉर्मल और इम्पर्सनल जो टॉक्स रहती है वो क्या रहेगा? सेकेंडरी ग्रुप में रहेगा, ठीक है। तो ऑल अदर ग्रुप्स विच नॉट प्राइमरी आर कंसिडर्ड सेकेंडरी। तो वो सारे ग्रुप्स जो कि प्राइमरी नहीं है वो कैसे होंगे? सेकेंडरी जो ग्रुप्स हैं वो रहेंगे, ठीक है। ये जो ग्रुप कम्युनिकेशन है, इसका हमारे पास क्या है? एक चार्ट है जिसको कि एक पिक्चर के थ्रू में समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह से होता है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन जो है इसमें हमारा क्या है? एक ग्रुप लीडर है, ठीक है, और बाकी सारे क्या है? पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, बाकी सारे मेंबर्स हो गए। सो इसमें किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है? एक ग्रुप लीडर है, वो किसी पार्टिसिपेंट से बात कर रहा है और वो भी क्या कर सकता है? उनसे बात कर सकते हैं, है ना, कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी आपस में क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ग्रुप कम्युनिकेशन है वो रहता है, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन जो है इसमें दो तरह के, जो लीडर है वो ग्रुप को लीड करेगा, है ना। तो जो लीडर है वो ग्रुप को दो तरीक़ों से लीड कर सकता है। सबसे पहला है टास्क ओरिएंटेड रोल्स और दूसरा है मेंटेनेंस रोल्स। टास्क ओरिएंटेड जो रोल्स हैं इसमें क्या रहता है कि डिस्कशन रहेगा, देन गिविंग और रिसीविंग जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को पास करना, देना, और जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको क्या करना? लेना। एंड इलेबोरेशन, क्लैरिफिकेशन करना, ओरिएंटेशन करना, देन समराइज करना, जो भी जिस भी मैटर पे क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। तो इस तरह से जो टास्क ओरिएंटेड रोल है वो रहता है। देन जो दूसरा जो ग्रुप है उसमें क्या रहता है? मेंटेनेंस रोल। कि मेंटेनेंस रोल में क्या है कि कॉम्प्रोमाइज़ कराना, सपोर्ट करना, एनकरेज करना, गेट कीपिंग का काम करना। गेट कीपिंग वो पर्सन्स होते हैं क्या, जो क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन का काम करते हैं कि कौन सा मैसेज जो है वो आगे जाना है और कौन सा नहीं जाना है। स्टैंडर्ड्स को सेटिंग करना, देन टेस्टिंग। तो इस तरह से जो मेंटेनेंस रोल है वो रहता है। देन जो लीडरशिप है, लीडरशिप जो है वो किस तरह से डिवाइडेड रहती है? डेमोक्रेटिक है, अथॉरिटेरियन है और लेजिस्फेयर है। तो तीन तरह के यहाँ पर हमें लीडरशिप के प्रकार दिए हैं। डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप रहती है लोकतांत्रिक, जिसमें कि क्या रहता है? जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी क्या रहता है? फुल रोल रहता है किसी भी डिसीजन में, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। और अथॉरिटेरियन है कि आपके ऊपर एक अथॉरिटी है, वो जो है सारे जो डिसीजंस हैं उनको क्या करती है? लेती है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारा लेजिस्फेयर रहता है, लेजिस्फेयर में क्या है? उसमें क्रिएटिव और जो कमिटेड जो लोग हैं वो चाहिए होते हैं। इस तरह से तीन तरह के जो लीडरशिप है वो यहाँ पर हमें दी गई है, ठीक है। सो ग्रुप कम्युनिकेशन जो है वो एक क्या है? केयरफुल बैलेंस है ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बेकर, उनके अनुसार द बेस्ट साइज इन टर्म्स ऑफ टोटल इंटरेक्शन एंड ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी इज समवेयर बिटवीन 5 and 7 मेंबर्स। तो जो 5 से लेकर 7 जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में जो एक ग्रुप कम्युनिकेशन रहेगा उसमें क्या रहेगी? एफिशिएंसी रहेगी, ठीक है। सो पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, और इसका जो फंक्शन रहता है वो क्या रहता है? ऑन द बेसिस ऑफ कमिटीज़। तो किस तरह की हमारी कमिटी है या जो ग्रुप है वो किस तरह के हैं, उस तरह का उसका क्या रहेगा? कार्य रहेगा, फंक्शन रहेगा। स्मॉल ग्रुप्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस,
कोई अगर हमारे पास विशिष्ट काम है, स्पेसिफिकली अगर हमें किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना है तो उसमें क्या बनाया जाएगा, स्मॉल ग्रुप बनाए जाएंगे, छोटे ग्रुप्स बनाए जाएंगे। अगर बड़ा ग्रुप होगा तो उसमें हमें किसी भी स्पेसिफिक जो पर्पस है, जो कि पर्टिकुलर है, उस पर बात करने में क्या होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें कि क्या रहता है, लार्ज ग्रुप और मोर फॉर्मल, ये ज़्यादा फॉर्मल रहती है, और इसमें जो ग्रुप होता है वो कैसा रहता है, बड़ा रहता है, ठीक है। सो ग्रुप कम्युनिकेशन जो था कंसिडर्ड इफेक्टिव एज इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर डायरेक्ट इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो ग्रुप कम्युनिकेशन का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें क्या रहता है, जो भी मेंबर्स हैं एक ग्रुप के, उनके बीच में क्या रहता है, इंटरेक्शन जो होता है वो कैसा हो जाता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाता है ना। जो भी मेंबर्स थे उनका इंटरेक्शन डायरेक्ट हो जाएगा। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, अबाउट द चेंजेस इन एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। तो जो भी हमारे एटीट्यूड्स हैं और जो भी हमारी मान्यताएं हैं, बिलीव्स हैं, उनको चेंज करने में एक जो ग्रुप कम्युनिकेशन है वो क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन। आज हमने कम्युनिकेशन का टाइप पढ़ा, जिसमें कि हमने किसके बेसिस पर पढ़ा, रिलेशनशिप एलिमेंट्स के बिटवीन जो रिलेशनशिप रहता है उसके आधार पर हमने कम्युनिकेशन के 3 प्रकार पढ़े। सबसे पहला हमारा था इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसे कि ऑटो कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें एक पर्सन की बात हम करते हैं जो कि खुद से ही क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, वन सेल्फ, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें कि हमने एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का कम्युनिकेशन देखा, जिसमें कि जो कि डायडिक होता है, मतलब कि जिसमें एक से ज़्यादा 2 पर्सन रहते हैं, ठीक है, फेस टू फेस इसमें इंटरेक्शन जो है वो रहता है, ठीक है। इसी के अंदर हमने ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी पढ़ा था, जो कि हम र्यूमर्स और जो गॉसिपिंग है उसके लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कि कोई भी इंफॉर्मेशन या हम कह सकते हैं कि कोई भी गॉसिप जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलेट हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, ठीक है। सो ये जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, इट इज़ अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कैसा रहता है, ये इनफॉर्मल रहता है, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन था जिसमें कि हमें ये पूछा था कि जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है वो किस विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, तो कौन से तरह का कम्युनिकेशन है, तो ये कौन सा होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। देन नेक्स्ट हमने ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। सो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि हमारे पहले पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो कि कम्युनिकेशन के टाइप से रिलेटेड है। ये हमारा 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये क्वेश्चन क्या है। स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। तो क्लासरूम के अंदर एक व्यवस्थित जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो किस तरह का कम्युनिकेशन होता है। व्यवस्थित कक्षा संप्रेषण को कहा जाता है। व्यवस्थित जो कक्षा संप्रेषण है उसे क्या कहा जाएगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और क्रॉस पर्पस कम्युनिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अभी हमने पढ़ा था, जो कि किसके बीच होता है, 2 पर्सन के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो कैसा है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, जिससे डायडिक भी कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि इस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो रहता है, जिसमें कि एक जो कम्युनिकेशन किसके बीच में रहता है, जो कि हायरार्की हमारी जो एक फॉलो हो रही है, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पे, अपवर्ड से नीचे से ऊपर की ओर भी हो सकता है और ऊपर से नीचे की ओर भी हो सकता है। तो इस तरह का कम्युनिकेशन क्या रहता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन रहता है, ठीक है। वर्टिकल का हम एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जो है वो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को अगर अपने हेड से बात करनी है ना, तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होगा वो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, तो वर्टिकल हो गया।
देन उसके बाद अगर उनको बात करनी है तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा, और तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन रहेगा वो वर्टिकल कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारा कम्युनिकेशन है वो ग्रुप कम्युनिकेशन है। ग्रुप कम्युनिकेशन अभी हमने पढ़ा था, जिसमें कि एक जो पर्सन है वो बहुत सारे पर्सन से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है ना। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझें कि जैसे कि हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन है स्ट्रक्चर्ड, हमने बोला था कि एक जो टीचर है वो अलग अलग स्टूडेंट से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन रहता है उसमें एक जो टीचर है वो अलग अलग स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रहा है ना, तो वो हमारा किस तरह का कम्युनिकेशन होगा, उसमें हम एक ना, उसमें हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन होगा। देन जो क्रॉस पर्पस कम्युनिकेशन होता है, इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो किसी वो एक दूसरे की जो बात है उसको समझ नहीं पाते, और वो अलग अलग ही सब्जेक्ट पे क्या करते हैं, बात करते हैं, तो इसे हम क्रॉस पर्पस कम्युनिकेशन जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसमें कि एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्थित जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो किसका एग्जाम्पल है, हमारे ग्रुप कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, ओके। सो आज के इस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन के टाइप्स देखे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके आधार पर हमने कम्युनिकेशन के प्रकार देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।